मेरा आपसे निवेदन है कि जब ये विजय का एनालिसिस हो, इसका विश्लेषण हो, और राजनीतिक चुनाव के विश्लेषण करने वाले पंडित जब विश्लेषण करने के लिए बैठे तो ढेर सारे कारण आएंगे इसमें। ममता को शासन करना नहीं आया, मतवा समाज उनसे नाराज था, रामशूद्र समाज उनसे नाराज था, घुसपैठियों के कारण नाराजगी थी, भ्रष्टाचार के कारण नाराजगी थी, भाईपों के कारण नाराजगी थी, कई सारी चीजें आई। परंतु मैं आपको कहने आया हूं कि सबसे पहला कारण आना चाहिए कि मेरे साइबर योद्धाओं ने ऐसा पराक्रम किया कि ये 200 सीटों की लड़ाई हम जीती। और ये चैलेंज हम मंच पर बैठे हुए लोगों के लिए नहीं है, ये चैलेंज आपके लिए है। आज आप ये चैलेंज उठाकर यहां से जाइए, तय कर जाइए, निर्णय कर जाइए, निश्चय करने के जाइए, और निर्णय और निश्चय के लिए पीछे आपके पुरुषार्थ को जोड़ने का एक अदम्य फैसला कर जाइए, तभी जाकर एनालिसिस में आता है। आप लोगों को शौक होगा तो कभी दिल्ली में मेरे पास जरूर आना, मैं बताऊंगा आपको कि चुनावी एनालिसिस में किस प्रकार से हार और जीत दोनों के कारणों को रेखांकित किया जाता है, किस प्रकार से हार और जीत दोनों कारणों को इसका इतिहास बनता जाता है। और इस सभागार में जो युवा बैठा है, मैं चाहता हूं कि ऐतिहासिक बंगाल विजय का आप हिस्सा बनिए और वो चुनाव के विजय में आपका नाम आना ही चाहिए। मित्रों, आज पोर्टल और मोबाइल ऐप को मैंने लॉन्च किया है। मोदीपारा वेबसाइट www.modipara.com पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, ये आपको हमेशा गाइड कर सकती है। एक ही स्थान से हमारे कार्यकर्ता, समर्थक, मतदाता, भाजपा की केंद्र सरकार, भाजपा की राष्ट्रीय इकाई, राज्य की इकाई, ये सब इंफॉर्मेशन आपको कलेक्टिव एक ही जगह से मिल सकती है, जिसका उपयोग आप कंटेंट जनरेशन के अंदर कर सकते हैं। और मैं मानता हूं ये ऐप को हर रोज आधे घंटे देखने की आदत यहां बैठे हुए हर साइबर योद्धा ने डालनी चाहिए, और 2 करोड़ लोगों को इसके साथ जोड़ना चाहिए। और 2 करोड़ लोग जुड़ते हैं तो लगभग हर परिवार में हमारी एंट्री होगी, क्योंकि 10 करोड़ लोग हैं, आबादी 10 करोड़ है। 2 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखना चाहिए और उन तक हमारी बात पहुंचे। गुंडे क्या कर लेंगे ममता दी के, बताइए तो। अरे इसके मोबाइल में घुस जाइए, इसके दिल में घुस जाइए, इसके दिल में अपनी जगह बना दीजिए, गुंडा कुछ नहीं कर सकता। वो आकर कमल के निशान पर बटन दे। और एक काम आप कर सकते हो, जो फिजिकल प्रचार कर सकते हैं उनको तो कोई रोक सकता है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप दिखाई ही नहीं पड़ोगे, एक बीप होगा, वो क्लिक करेगा और आप दिखाई पड़ोगे, आप घुस गए होंगे उसके मोबाइल के अंदर। ये व्यवस्था ये ऐप के माध्यम से गई और बहुत सफलता मिली है आपको। मैंने थोड़ी जानकारी ली, पायलट चरण के अंदर ही 90,000 से ज्यादा पंजीकरण हुआ है। कुछ ही दिनों में 9 दिन में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया है और 9 दिन में 3,16,000 एंगेजमेंट्स मिले हैं। मगर कल ही आंकड़ा दुगुना करना चाहिए। यहां से घर पर जाते जाते ही आप सारे हमारे कार्यकर्ता मोदीपाड़ा को डाउनलोड करें, इसको देना चाहिए मित्रों। और ये पंजाब बंगाल के सोशल मीडिया वॉरियर्स का उनका दायित्व है कि इसको आगे बढ़ाइए। मित्रों, बंगाल के अंदर हमारे काम को 3 हिस्सों में हमें बांटना है। सिर्फ सरकार बनाने से काम नहीं होता है, सरकार भी लोगों की शक्ति से काम करती है। कोई नेता जन समर्थन के बगैर लोकतंत्र के अंदर सफल नहीं हो पाता। सरकार तो कई बन जाती है मगर विफल हो जाती है। अगर हमें सफल सरकार चलानी है तो बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को, बंगाल की आत्मा को जगाना पड़ेगा। कोरी शुद्ध राजनीतिक बात लेकर जाए तो शायद स्वीकृति मिले न मिले, मगर बंगाल के इतिहास को, बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागरूक करते हुए आपके अभियान को आगे ले जाएंगे तो निश्चित ही आपको स्वीकृति मिलेगी। स्वतंत्रता के बाद
एक काम हुआ। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस के 3 हिस्सों में बंगाल का जो पतन हुआ है, आजादी के पहले बंगाल कहां था? पूरे देश की राजधानी हुआ करता था। जीडीपी में बंगाल का योगदान क्या था? कैसे कम होता गया, कैसे कारखाने बंद होते गए, कैसे संकुचितता आई, कैसे घुसपैठ हुई, कैसे गुंडे घुसे राजनीति के अंदर, कैसे हिंसा आई। और आप इस सबसे मुक्त करने के लिए बंगाल की जनता ने दीदी को मौका दिया। दीदी ने कहलवा दिया कम्युनिस्ट तो बहुत अच्छे थे। इतना खराब किया कि लोगों को कम्युनिस्ट अच्छे लगने लगे, ऐसा शासन किया। इसको भी चरणबद्ध तरीके से आपने लोगों तक पहुंचाने का काम कर। तो पहला, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जगाना। दूसरा, बंगाल का जो हास हुआ, नीचे पतन हुआ है इतने सालों में, धीरे 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 कर ये बंगाल की जनता को हमने बताना पड़ेगा। और तीसरा, ये जो हिंसा की राजनीति शुरू करी है कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने, इसके प्रति एक जन चेतना को जागरूक करना पड़ेगा। क्या आप वोट देने न जा पाए, इस प्रकार की सरकार चाहते हैं? हम पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते मतदाता को कि आप कैसी सरकार चाहते हैं कि आप आपका वोट न दे दो, पंचायत के चुनाव में किसी को पर्चा न डाल दे दो? किस प्रकार की सरकार है? उखाड़ फेंके इस सरकार को। ये बुलंद आवाज के साथ लोगों के बीच में जाना पड़ेगा।